कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप के बाद जिस तरह की घटनाएं हुई और जिस तरीके से पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरीके से जांच के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही है, उसने ममता बनर्जी सरकार को लेकर, उसके पूरे प्रशासन को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और वो सवाल क्या हैं वो हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। आपको हम बताएंगे कि कैसे इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और कैसे हर छोटे बड़े मामले में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं से होने वाले हर छोटे बड़े अपराध के मामले में पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस ऐसा लगता है कि विक्टिम की बजाय वो आरोपी के साथ खड़ा दिखाई देता है। और ऐसा क्यों है, एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस घटना के बाद कैसे पूरे देश में इस घटना को लेकर उबाल है और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच में भी ये सवाल जो है वो गूंज रहा है कि आखिर ममता बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम में किसके साथ खड़ी है। वो महिला के साथ खड़ी है, उस डॉक्टर के साथ खड़ी है जिसकी की निर्मम हत्या कर दी गई रेप के बाद, या वो उन आरोपियों के साथ खड़ी है जिसको कि बचाने में एक तरीके से शुरू से ही पुलिस जुटी हुई दिखाई देती। परिंदगी करने में निश्चित रूप से एक से ज्यादा लोग इंवॉल्व होंगे और वो लोग कौन हैं, उनकी पहचान के लिए क्या किया जा रहा है, ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के ममता बनर्जी खामोश। लोगों का गुस्सा, डॉक्टरों में गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि इस मामले को जिन लोगों ने रफा दफा करने की कोशिश की, जिन लोगों ने की कोशिश ये थी कि इस मामले को, रेप और मर्डर के मामले को सुसाइड का मामला बनाकर रफा दफा कर दिया जाए, उन लोगों को सरकार बचाने में जुटी हुई। सोचिए कि आरके कर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो है उसके प्रिंसिपल संदीप घोष को इस्तीफे के 4 घंटे के भीतर एक दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, जबकि इस प्रिंसिपल पर इतने गंभीर आरोप हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्रिंसिपल पर आरोप है कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उसने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, लड़की के घर वालों को यह बताने के लिए कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। इतनी जघन्य घटना को, इतने जघन्य अपराध को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई और इसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व, प्रिंसिपल की सहमति थी। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस मामले को पुलिस में रिपोर्ट करे, पुलिस को सूचना भी दे और साथ ही इस पे एफआईआर भी दर्ज कराए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब विरोध प्रदर्शन बढ़ा तो उसने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। लेकिन इतने गैर जिम्मेदार, इतने आपराधिक लापरवाही के लिए जिस प्रिंसिपल के खिलाफ दंड दिया जाना चाहिए था या कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उस प्रिंसिपल को 4 घंटे के भीतर दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इसे आप क्या कहेंगे? इस महिला के जो ट्रेनी डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जिन लोगों ने करीब से देखा है और पढ़ा है, जिनका पेशा है ऐसी चीजों को समझना, उन लोगों के बयान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ममता बनर्जी की सरकार एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद क्या इतनी असंवेदनशील हो सकती है। आपको हम एक ऐसे शख्स का बयान सुनवाते हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो अखिल भारतीय डॉक्टर संघ हैं उसके जो ऑफिसर हैं उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार सुनिए उनको। We went to the house of the victim and met her parents, and they showed me the postmortem report, and the report reflects the victim had multiple injuries, abrasions, bruises all over her body, including her private parts, and a huge amount of bleeding from different parts of her body. And that definitely reflects that one man cannot inflict all these injuries. And the samples they collected
the forensic experts collected, it includes more than 150 grams, to be more specific, 151 grams of white, thick, viscid fluid from her inside her vagina, and that seems to be semen, and that huge amount of semen can be ejaculated by multiple men only. It's not one man. तो इन दावों के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर ममता सरकार और बंगाल की पुलिस किसे बचाना चाहती है, क्योंकि लेडी डॉक्टर के परिवार को भी इस कांड में एक नहीं बल्कि कई लोगों की भूमिका दिखाई देती है। खासकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि संदीप घोष के मामले में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वो ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई के दखल को या सीबीआई के घुसने को लेकर बखेड़ा खड़ा करती रही हैं, वो खुद से इस मामले में कहती रही कि 10 तारीख के बाद वो सीबीआई को मामला ट्रांसफर कर देंगी। भाई, इसका मतलब है कि उन्हें बंगाल पुलिस की जांच को लेकर उन्हें भरोसा नहीं था, और अगर भरोसा नहीं था तो फिर 10 तारीख तक आखिर वो किस बात का इंतजार कर रही थी? क्यों उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या 10 तारीख तक इस मामले से जुड़े सबूत और गवाह ये सारे सब मिटाने और उनको एक तरीके से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई? ये वो सवाल है जिसका कि जवाब किसी न किसी रूप में देना ही पड़ेगा। सवाल सिर्फ ममता बनर्जी सरकार को लेकर नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को लेकर है, जो कि दूसरे राज्यों में होने वाले छोटी छोटी घटनाओं को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। लेकिन यहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई, इतनी हैवानियत हुई, और पूरे देश का आम आदमी इस घटना से इस तरीके से मर्माहत है और उसको लेकर इतने तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार की भूमिका और सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, जो मेडिकल कॉलेज के बड़े अधिकारी हैं, उनकी भूमिका, सबकी भूमिका सवालों के घेरे में है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के या इंडी गठबंधन के जो बाकी जो दल हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इतने दिनों बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया, एक एक्स पोस्ट भी किया, लेकिन वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो इस घटना को लेकर सवाल खड़े करने से ज्यादा इस मामले में राजनीति करने में उनकी दिलचस्पी है। वो उसे उन्नाव और हाथरस की घटनाओं से जोड़कर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार में ऐसा हो रहा है, बल्कि बाकी देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्यों की सरकारों में भी सरकारों में भी इस तरह की घटनाएं होती रही। अब आप सोचिए कि जिस घटना को लेकर के आज पूरा देश उबल रहा है, उस घटना पे राहुल गांधी सवाल नहीं कर रहे। उन्हें आज भी कई साल पुराना हाथरस और उन्नाव याद आ रहा है। निश्चित रूप से हाथरस और उन्नाव, चाहे इस देश के किसी भी कोने में किसी भी बेटी के साथ किसी भी तरह की ज्यादती होती है, उसमें इंसाफ होना ही चाहिए, लेकिन इंसाफ के नाम पर इस तरह की ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल और भी बहुत सारे हैं, उन सारे सवालों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ सवाल दिखाते हैं जिसके जरिए आज देश का मूड मीटर घूमेगा और जिसका कि आज आपको जवाब देना है। क्या सोचते हैं आप इन सवालों के बारे में, हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 1, कोलकाता रेप केस में ममता सरकार के एक्शन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देश किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है? सारे देश भर के जो अस्पताल हैं वहां किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, इससे आप वाकिफ होंगे। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? ए, ममता सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की। ऑप्शन बी, सीबीआई जांच में बड़ी साजिश सामने आएगी, इसकी जांच से सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। और ऑप्शन सी, बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, चरमरा गई है। क्या सोचते हैं इस घटना पर? आप हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2, कोलकाता मामले को लेकर हो रही सियासत को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन ए, विपक्ष सही सवाल उठा रहा है। ऑप्शन बी, डॉक्टरों की आवाज विपक्ष उठा रहा है। और ऑप्शन सी, मामले में राजनीति हावी हो गई है और इस मामले की जांच पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, न कि राजनीति पे। सवाल नंबर 3, अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर आपकी राय क्या है? और ऑप्शन ए है, डॉक्टर्स लगातार निशाने पर हैं।
ऑप्शन बी, डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा नीति, नई सुरक्षा नीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर किसी न किसी वजह से निशाने पे रहते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहते हैं। तो ऑप्शन बी ये है। और ऑप्शन सी है, हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो रही है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये 3 सवाल है जिसका कि आप जवाब देना शुरू करिए। और जवाब कैसे देना है ये आपको अच्छी तरह पता है। जैसे ही आप जो QR कोड दिखाई दे रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, इसे अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, वैसे ही आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पे इन्हीं तीनों सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब चुनिए और सबमिट करिए, और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप फटाफट वोटिंग करना शुरू करिए। और हम रुख करते हैं अपनी सहयोगी पूजा मेहता का, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कोलकाता से। और पूजा के साथ बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो कि इस मामले को लेकर आंदोलित हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पूजा, लोग जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, अब जबकि CBI जांच शुरू हो गई है, फिर भी लोग सड़कों से हटने को तैयार नहीं हैं, और उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस मामले में शायद इंसाफ नहीं हो पाएगा। इसकी वजह क्या है? जरा लोगों, आप भी बताइए और लोगों से भी बात करके जरा हमें बताइए कि ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रंजीत जी, आपको बता दें कि फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी आरजीकर अस्पताल में है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहती हूं कि डॉक्टरों का धरना जो है वो प्रदर्शन अभी भी जारी है। और ऐसे में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल जब कोर्ट ने जो कह दिया है कि CBI इंक्वायरी होगी, तो उनसे जानेंगे कि अब जो है क्यों प्रदर्शन जारी है। आपसे बात करेंगे। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI, जितना भी आप बोल पाए, कल CBI इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों को? अभी तो मतलब चल रहा है, जो ऐसे बोल रहा है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे हमारा जो सब कुछ मांग है वही बोल रहा है कि विचार चाहिए, मतलब जो नए विचार वही चाहिए, और पनिशमेंट चाहिए। और साथ ही आप लोग क्या सेटिस्फाइड नहीं थे जैसे कोलकाता पुलिस इंक्वायरी कर रही थी? क्योंकि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट या फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने देखी थी, जितनी इंजरीज है, आपको लगता है कि ये 1 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? और कोलकाता पुलिस ने सिर्फ एक ही गिरफ्तारी की। वही तो बोल रहा है यार, ठीक है, इससे ज्यादा हिंदी मुझे नहीं आती। भाषा की समस्या है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग और भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो अब भी वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं, और हम उनसे भी बात कर जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्यों अब तक जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। उनसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा लोग यहाँ पर बात करने से बच भी रहे हैं, उनको लगता है कि वो लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है पूजा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो खुद कैमरे के सामने आकर बोलने से इतना डर रहे हैं? ये निश्चित रूप से सरकारी दबाव या कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि कैमरे पे आके बोलना वो सेफ नहीं है, खतरे से खाली नहीं। बिल्कुल, हम फिर एक बार कोशिश करके देखते हैं अगर कोई बोलता है तो। लेकिन जैसा कि आप कह भी रहे थे कि जिस तरह से प्रिंसिपल को 4 घंटे के भीतर ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, और अन्य एक अस्पताल मेडिकल कॉलेज में जो है उनको प्रिंसिपल बना दिया गया, यहाँ पर जो डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका आरोप था कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल है कि उनको जो है 4 ही घंटे में रीइंस्टेट कर दिया गया। दूसरी जगह पर उनके रोल को लेकर जो है कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, CBI इंक्वायरी की मांग उठाई जा रही थी, CBI इंक्वायरी ऑर्डर भी कर दी गई है, अब आगे क्या क्या मांगे हैं अगर आप आगे देखते हैं? हम लोगों का तो एक ही डिमांड है, जो एक्चुअल कल्प्रिट वो सामने आए, और हमारा जो विचार है जस्टिस वही है। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बात है पूजा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को अभी भी लग रहा है कि जो असली कल्प्रिट है, जो एक्चुअल कल्प्रिट है, वो नहीं पकड़ा गया है, और जिस आदमी की, संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है, वो असली कल्प्रिट, वो असली आरोपी या असली दोषी नहीं है, दोषी कोई और है।